आज के समय में बुजुर्गों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके लिए वो पहले जाने जाते थे। आज के समाज में हम ये कलंक भी कह सकते हैं कि आज के जो बेटे हैं वो माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन सोनीपत के रहने वाले आनंद कुमार एक ऐसी मिसाल बने हैं जिसे शहरवासी सलाम कर रहे हैं, क्योंकि 19 फरवरी 1990 को ये दिल्ली पुलिस के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और उसी दौरान इनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि इन्होंने बुजुर्गों की सेवा करने की ठान ली और 1990 से लगातार 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ये 500 से ज्यादा बुजुर्गों की सेवा कर चुके हैं। कुछ बुजुर्गों को उनके परिवारों से मिला चुके हैं, कुछ की बीमारी ठीक कर चुके हैं और कुछ को अभी भी अपने आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल नजारा मैं इनके आश्रम का दिखा दूं जो अब इनके पास मौजूद हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल और पंजाब से बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं जो बेसहारा होते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके बेटे या उनकी बहू उनसे बात नहीं करती, कुछ की अपनी कमी होती है। आपको यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलती हैं? कोई घर से कैसे यहाँ पर पहुंचे? यहाँ तो हम तो परदेसी आदमी है, यहाँ पहुँच गए। कैसे पहुंचे फिर? हाँ, नहीं मुझे कोई आदमी छोड़ी है यहाँ कि बहू को कोई जानने बनने वाला होगा नहीं, या तो इसलिए फ़ोन पे बात किया होगा। मैं बीमार पड़ा हुआ था जी। और मेरे को 4 से 5 साल होने लगे यहाँ। और तो मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली से मुझे ले गए यहाँ छोड़ी है। हाँ, मैं असल मेरी पैदावार जो है हिमाचल की है, लेकिन मैं रहा सारे दिल्ली में हूँ। कौन छोड़े गए आपको यहाँ? वो दिल्ली के आदमी है, लेकिन मैं नहीं जानता, वो मुझे जानता है। बेटा है? हाँ जी। बेटा बहू नहीं, मेरे बेटे बहू कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल लावारिस आदमी हूँ मैं। यहाँ पे ठीक हो? मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं कितने दिन से हो? बुलाना 5 साल होने वाला है। अब ठीक हो? मैं 10 सितंबर को 1919 को आया था। मैं हिसाब लगा रहा हूँ। ठीक हो यहाँ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो बुजुर्ग यहाँ पर स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बेसहारा भी हैं, कुछ घर से सताए हुए भी हैं। अब बात आनंद कुमार से ही कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत ये करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आज का समय ऐसा आनंद जी कि घर वाले भी पीछे मोड़ मोड़ देते हैं। वो समय नहीं रहा कि बुजुर्गों को एक सम्मान मिलता था। हम ये कह सकते हैं समाज के लिए कलंक भी है ये। जो माँ बाप अपने बेटे को पालते हैं वो आजकल मोस्टली मामले ये सामने आते हैं कि वो धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम इस आश्रम की शुरुआत तो मैंने 1990 में की थी, फरवरी 1990 से। और उस टाइम से लेके लगातार खरखोदा, फिर सोनीपत आए, गढ़ी ब्राह्मणा में 17 साल वहाँ रहे, पुलिस लाइन के पीछे 5 साल रहे। यहाँ भी हमें तीसरा साल लग रहा है। हमारी ये किराए की बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब हमारा तो ये है कि बुजुर्गों की ठीक प्रकार से उनकी देखभाल, सेवा पानी हो जाए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। आनंद जी, जिंदगी में क्या मोड़ आया था कि आपने ये ठाना कि बुजुर्गों की सेवा ही करनी है? देखिए, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान का जो समय होता है ना, हम सोचते कुछ और हैं, मगर समय जो होता है वहीं लेके जाता है। आज मैं भी दिल्ली पुलिस में मनमाना इंस्पेक्टर के करीब होता है या और अप डाउन होता है, क्योंकि 1985 की मेरी मैट्रिक है। और मैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल मैंने फाइनल कर लिया था। इंटरव्यू का दिन था जिस दिन मैं दिल्ली पुलिस में पूरा दिल्ली गया। तो बस स्टैंड पे उतर से ही मेरे को 2 बुजुर्ग मिले, दोनों यूपी के थे, दोनों की सेम शक्ल। उन्होंने मतलब मेरे पास आए और अपनी बात शुरू कर दी। दोनों की आंखों में आंसू आए। उनकी बातों से मतलब मैं इतना भावुक होता चला गया कि मैं इंटरव्यू भूल गया और उनको लेके सीधा मैं आ गया खरखोदा। खरखोदा मेरे मौसा जी थे, वैद्य ताराचंद जी। उनके पास गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मकान चाहिए, कमरा चाहिए। तो उसने मेरे को शुरू में बड़ी हेल्प की। मतलब ये भी आप यूँ मानो कि ऑटोमेटिक सारा सौदा तैयार होता मिला। क्या मतलब, मौसा जी को मैंने तो एक कमरा मांगा था, उसने सारा सौदा ऑटोमेटिक कर दिया। बेटा ये कमरा रहा, ये रसोई रही, ये सामान रहा। मतलब ऊपर जब करता है तो ऑटोमेटिक सारा सामान तैयार पाता है। इसी तरह मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस टाइम 19 साल का था जब ये स्टार्टिंग हुई थी, और आज इसको 34वां साल चल रहा है। अब तक सभी बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं, जिसमें अब तक करीब 500 के करीब बुजुर्ग हमारे पास आए। कहाँ कहाँ से बुजुर्ग आते हैं? कुछ आप बीती भी बताते होंगे। मोस्टली बुजुर्ग किस तरह के होते हैं? देखिए, मोस्टली तकरीबन तो ठीक ठाक होते हैं, चलते फिरते, मगर उनकी आत्माएं बड़ी दुखी होती हैं। उनके साथ परिवार वालों ने जो घटनाएं की हैं वो हमें बताते हैं, भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। चलो हम तो ये कहते हैं भाई जो हुआ जाने दे, अब देख तो, अब यहाँ के तेरे को कोई दिक्कत हो बता। तो आने के बाद जब हम उनकी सुनते हैं तो बड़ी भावनात्मक बातें होती हैं। कईयों को तो लील पड़े होते हैं, पिटाई के। हम जैसे आग में ईंट डाल के उसको पानी डाल के फिर उसको सेक सेक के ठीक करे हैं।
तो ये सब तरह के बुजुर्ग आते हैं। कुछ अब ये बुजुर्ग है, ये बैठे जो जी ये 3-4 साल पहले इस यहाँ शनि मंदिर के सामने थे और ये डेगी पे चलते थे ऐसे। जी। हमारे पास आने के बाद अब इसकी डेगी छूट गई, खाली डोके से चलता है। कुछ महिलाएं भी आपके पास हैं। हाँ, महिलाएं हमने 3 साल पहले किया था। पहले तो खाली बुजुर्गों को रख रहे थे। महिलाओं का अब जैसे पोर्शन हो गए हमारे पास, ये 2 पोर्शन बुजुर्गों के हैं, 1 पोर्शन हमने महिलाओं का कर दिया। तो जो महिला है उनको भी हम रखते हैं। कई महिलाएं तो पुलिस वाले छोड़ के जाते हैं, उनका एड्रेस पता नहीं होता, हम यहाँ पे रख के हफ्ता 10 दिन में से उनसे पता कर करके मतलब उनका एड्रेस निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने 3-4 महिलाओं को छोड़ा है। एक यूपी की थी, एक चंडीगढ़ की थी, एक दिल्ली की थी। आनंद जी, इस 34 साल के सफ़र में कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है किसी बुजुर्ग की, कोई ये लगा हो कि ऐसा तो आज के समय नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं जो देखता आ रहा हूँ 34 साल के कारण, 34 साल में मतलब बुजुर्गों की हालत बहुत ही दयनीय है। और ये स्थिति तो तब है आज, जितने भी बुजुर्ग हैं इनसे किसी से पता करके देख लो, इनके 5-5, 6-6 से लेके 10-10, 12-12 तक बच्चे हैं। जी और अब वाली जो हमारी स्थिति आने लग रही है कि 1-2, और वो 1-2 बच्चा भी कंप्यूटराइज है, जी जिसको सिर्फ मोबाइल से कोई फुर्सत नहीं। हम तो फिर भी जान रहे हैं रिश्तेदारियों में, जानकारियों में, दोस्तों में, उन बच्चों को सिवाय मोबाइल से कोई फुर्सत नहीं है। और आने वाला समय इतना भयानक होगा कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं आनंद जी कि संस्कारों की कमी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल 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 बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि हद से ज़्यादा। आप मतलब मैं आपको सैंपल बताऊं कि जैसे मेरा ही बेटा है, एक लड़का है, उसको खुद मेरे जो सगे भाई हैं उनको तो जानता, जो चाचा ताऊ के लड़के हैं ना मेरे, उन तक को जानता नहीं। उसका भी कसूर नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब भाई चल गांव में चल, इधर चल, शादी में चल, वहाँ देख, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़्यादा कहते हैं तो नहीं, मेरा तो फांसी दे दी, मेरा तो ये कर दिया। और आज की जनरेशन को अपने मन पे चलाना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है। बच्चे आत्महत्या कर ले हैं। इनका 6ठी 7वीं रिजल्ट आना था मेरे बच्चों का, दोनों का, लड़के लड़के का। तो उनको क्या विचार बना है कि 1 नंबर कम आओगे, पापा पीटेगा, तो क्या करें, छत पर जाके कूद जा। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने कह दिया, बेटा मैं नहीं मारूंगा थारा। क्यों मारूंगा, थारी जिंदगी। ये हम कोशिश करते हैं, हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, अच्छा काम करे, मगर उसकी जो किस्मत है ना वो वहीं लेके जाती है जहाँ उसका लिखा हुआ होता है। आनंद जी, आज के समाज को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत में मुझे नहीं लगता कि आपकी तरह कोई बुजुर्गों की सेवा करता है, तो और लोगों को और संदेश क्या रहेगा आपकी? तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग हमें दिशाएं दिखाते हैं। और जो पेड़ होता है ना, फल देने वाला पेड़ ना हो के खाली पेड़ है, वो हमें छाया भी देता है। उसकी वैल्यू आज की जनरेशन समझ नहीं रही, और यही ना समझना बुजुर्गों की आज के दिन परेशानी है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई बुजुर्गों की, उन्होंने हर बच्चों ने अपने माँ बाप की, दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, मगर ये भाव मैं तो कह रहा हूँ वो तो ना करें। तो कहीं ना कहीं से आनंद कुमार जी ने जो बताया 34 साल के इस अपने सफ़र में, कि कुछ बुजुर्ग ऐसे भी आए हैं जिन्हें पीटा गया है, और कुछ ऐसे भी आए हैं जो घर से सताए हुए हैं, हालांकि बीमार स्थिति में वो पहुंचते हैं। 500 से ज़्यादा की संख्या में पहुंच चुके हैं। फिलहाल 20 से ज़्यादा बुजुर्ग अभी इस आश्रम में मौजूद है, जिनकी सेवा वो लगातार कर रहे हैं। और आनंद कुमार का यही कहना है कि जब तक उनका जीवन है वो इसी तरह सेवा करते रहेंगे। हालांकि आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश ये ज़रूर दिया है कि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से हटकर आज के बुजुर्गों के साथ बैठें, ताकि आने वाले जीवन में वो संस्कार सीख सकें और बुजुर्गों की इज्जत के बारे में उन्हें पता चल सके। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।